बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से। महंगाई का राज बरकरार है, गरीब आवाम बिलक उठे हैं। घी, कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया खुरनोश महंगी हो चुकी हैं। जनूबी पंजाब के बासी कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। आवाम आए रोज होने वाली महंगाई से तंग आ चुके हैं। हुकूमत के खिलाफ शिकवों की चार्जशीट भी बना डाली है। कहा कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि गरीब मजदूर महंगाई से रोजाना मरता है। आपको चले महंगाई का राज बरकरार है, गरीब आवाम बिलक उठी है, जबकि घी, कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया खुरनोश महंगी होती जा रही हैं। जनूबी पंजाब के बासी की कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। आवाम आए रोज होने वाली महंगाई से तंग आ चुके हैं। हर तरफ महंगाई मार गई महंगाई, शहरियों की दोहाई। मुल्तान में अशिया खुरनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे ने शहरियों की भूख मिटा दी है। आटा, चीनी, घी, ऑयल की कीमतों ने घरों के चूल्हे बंद करवा दिए हैं। शहरी इस पर शिकवा क्यों ना दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा, बताइएगा क्या कहना है इस महंगाई पर आवाम का। जी बिल्कुल, महंगाई की सूरत हाल जो है वो सबके सामने है। इस महंगाई के दौर में गुजारा करना आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। महंगाई तो ये तकरीबन जो है 70% बढ़ गई है। अभी आप रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर घी है वो 170 रुपये था, अब वो 270 रुपये आ गया है। इसी तरीके से आटा जो है वो बहुत महंगा हो गया है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भाई हम 70 रुपये किलो आटा लेकर खाएंगे। चीनी है 40, 45, 50 रुपये पे लेते थे, आज 100 रुपये पे चीनी मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पर 85 है। तो इसी तरीके से जो है महंगाई का तनासब बहुत बढ़ गया और आमदन कम हो गई है लोगों की। और इसी तरीके से सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, वो बेचारे कहाँ जाएँ, वो भी बहुत परेशान है। गरीब मजदूर आदमी कहाँ जाए, मजदूरी से उनको मजदूरी पे जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको जो है काम नहीं मिल रहा। वो महंगाई इतनी हो गई है कि वो बेचारे अपने घर का चूल्हा कैसे जलाएंगे। इनकी बात सुनी है, यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनका कहना है कि जो घर का सौदा पहले 15,000 में आता था, अब वही 25 से 30,000 रुपये में आ रहा है। कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर ऑयल की बात करें तो ऑयल की कीमत जो है वो 350 से 400 रुपये है यूटिलिटी स्टोर पर, जबकि बाहर इसकी कीमतें मज़ीद बढ़ गई हैं। आवाम का यही मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि आम आदमी का गुजारा। बहुत शुक्रिया, अपडेट किया। महंगाई ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। अशिया खुरनोश की कीमतों में आए रोज इजाफे ने शहरियों को परेशान कर रखा है। का भी रेट ज़्यादा है बहुत, 110 रुपये किलो मिल रही है। घी जो है 130 रुपये किलो मिल रहा है। तो आटा है वो भी महंगा है, 950 के करीब ही है। हाँ जी, परेशान है। गोश्त लेने जाएं, गोश्त महंगा है। चिकन लें, वो भी महंगा है। सफ़ेद पोशी है, वो कहाँ जाए, उसका ही भरम हमने रखना है। अभी ये हो गया 260 का, पहले 170 था। महंगा हो गया, फिर क्या फ़ायदा आने का। फ़ायदा तो और क्या, सब चीज़ें महंगी हो गई, आटा सब कुछ। इमरान खान बैठा तो ये काम किया उसने, हमने कहा चलो इमरान खान बैठ जाए, कोई अच्छा होगा, नहीं हुआ। बहुत ख़राब सूरत हाल है। इमरान खान कुछ कर नहीं रहा। आपके सामने इतनी महंगाई। घी आप देखें 330 340 रुपये किलो है। यहाँ भी पहले सही था 180 रुपये, अब 260 रुपये हो गया है। महंगाई के हवाले से बहावलपुर के शहरियों के हुकूमत के खिलाफ शिकवे। घी की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान 10 रुपये का इजाफा। आटा भी महंगा हो चुका है। चीनी सस्ती होने पर बारीक और मीठी ना होने पर नाला है। मजीद जानते हैं महमूद ज़हीर से। महमूद, बताएगा, शिकवों की तो पूरी चार्जशीट है इनके पास। बहावलपुर में महंगाई का सिलसिला जारी है। अशिया खुर्दनोश जो खाने पीने की अशिया है, शहरी जो है उस हवाले से महंगी अशिया ख़रीदने पर मजबूर हैं। दुकानदार कहते हैं पीछे से चीज़ महंगी मिली, सस्ती कैसे दें। गाहक कहते हैं कि अल्लाह हाफिज़ है इस हुकूमत का। पहले तो दुकानदार से पूछते हैं, सर ये बताइएगा पिछले हफ्ते में आटा, चीनी, घी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ। पहले घी की कीमतें बताएं, कितनी कीमत 1 किलो एक हफ्ते में बढ़ गई है। 10 से 12 रुपए किलो जो है एक हफ्ते में घी का रेट बढ़ चुका है। आटे का आटा जो है वो गवर्नमेंट जो दे रही है वो बिल्कुल नाकिस आटा दे रही है, किसी काम का आटा नहीं है। और वो 1100 रुपये का थैला है 20 किलो में। आम आटे में, प्राइवेट आटे में? प्राइवेट आटा जो है पहले तो मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो वो बहुत महंगा है। अब कितने रुपए किलो से? अब वो 70 रुपये किलो जो है मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। और चीनी सस्ती होगी? चीनी जो है वो 90 रुपये किलो गवर्नमेंट दे रही है, पर वो चीनी जो है बिल्कुल बारीक है,
बिल्कुल बारीक है जी चीनी, लेकिन आवाम इस बारे में क्या कहती है, आवाम से जानते हैं। लेकिन जी चीनी तो सस्ती होगी है, घी और आटा भी महंगे हैं, क्या कहेंगे? मिलेगा तो तब सस्ती है ना भाई, मिलता ही नहीं है। गवर्नमेंट दुकानदारों को देगी तो कोई हमें देगा ना। हम आते हैं वो कहते हैं जी गवर्नमेंट देगी, जब वो लेकर गए तो वो चीनी बिल्कुल बेकार है, ना आटे में कोई दम है, आटा बिल्कुल बेकार है, बच्चे घरों में बीमार हो रहे हैं उसके खाने से। बाकी वैसे जो चीज़ें हैं, घी देख लें आप, किसी चीज़ में कोई सुकून नहीं है, हर चीज़ महंगी है। सुकून रुपये जो है वो आटे पर और 10 से 12 रुपये घी पर इजाफा हुआ है, और जबकि चीनी सस्ती है लेकिन भागलपुर में भी महंगाई का तूफान है। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने अपडेट किया। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहाँ पर महंगाई से अवाम के सर चकरा चुके हैं। मजीद बात करेंगे आमिर भट्टी से। आमिर, यहाँ पर कितनी महंगाई देखी गई है? झारखंड में अशिया खुरानोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और रिकॉर्ड महंगाई है, जिससे एक आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को बात यही गुजारिश करूंगा कि जब इमरान खान कंटेनर के ऊपर चढ़कर बिल फाड़ा करता था कि जब आपका बिल ज़्यादा आए वज़ीर आज़म चोर है, मुझे तो यही नज़र आता है कि इमरान खान की पूरी कबीना ही चोर नज़र आती है। हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में महंगाई। किस चीज़ को आपको बताऊं, हर चीज़ में महंगाई है। चीनी है वो महंगी है, गेहूँ वो महंगा, आटा वो महंगा, बिल हैं इतने आ रहे हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर। क्या कहना चाहेंगे सर इस महंगाई के हवाले से? और 2 साल अभी भी रहते हैं हुकूमत के, उनको क्या तजवीज़ या क्या मुतालबा है? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल हकीकत है कि इस वक्त महंगाई का एक तूफ़ान बरपा है। हर इंसान जो है मुतासर है, वो चाहे 1 ग्रेड का है चाहे 20वें ग्रेड का है, हर शख्स इससे मुतासर है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि आवाम में सकत ही नहीं रही कि वो अशिया खुर्दनोश की खरीद करें। PTI हुकूमत जो पिछले इनके 3 साल गुजरे हैं, कोई इस तरह का कोई इक़दाम नज़र नहीं आया कि इन्होंने महंगाई कंट्रोल करने के लिए कुछ किया हो। तो आवाम बिल्कुल मायूस हो चुकी है इस हुकूमत से, और जो 2 साल रहते हैं नहीं लग रहा कि ये हुकूमत इस पर भी कुछ न कुछ करेगी। बिल्कुल अवाम मायूस है और मुतालबा भी किया जा रहा है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल कर अवाम से किए गए तमाम वादों को भी पूरा करे, ताकि आम वाले से अपडेट किया। रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, वहाँ पर भी महंगाई के बायस अवाम परेशान है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताएगा क्या कहना है अवाम का महंगाई पर? महंगाई ने आवाम का जीना दोभर करके रख दिया है। डेरा गाजी खान में अगर घी की बात की जाए तो घी की कीमत में भी गुज़िश्ता 1 हफ़्ते के दौरान 10 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। 310 रुपये में फ़रोख्त होने वाला घी अब 320 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। शहरी जो ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहेंगे जी कि महंगाई के हवाले से कितना दुश्वारी होती है। महंगाई, घर के अखराजात पूरे होते हैं तनख्वाह में? अखराजात तो पूरे नहीं होते। जो वज़ीर आज़म ने आवाम से वादा किया था कि महंगाई को कम किया जाएगा, उल्टा ये महंगाई कम करने की बजाय महंगाई को इसने बढ़ा दिया है। गरीब बंदे हैं, डेली के 500-600 रुपये मजदूरियाँ वहीं पे खड़ी हैं, ताज़ी कमा के जाते हैं। अब 320 रुपये किलो घी है। हर चीज़ में महंगाई इन्होंने बढ़ा दी है। बंदा जाए तो जाए कहाँ? मेरा वज़ीर आला से ये दरख्वास्त है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए और इसको कम किया जाए। क्या कहना चाहेंगे जी, घर चल जाता है जो कमाते हैं उसमें? नहीं सर, बहुत मुश्किल हो गया है। खाना पीना, बाजार के अखराजात, घर के राशन वगैरह, हर चीज़ आए रोज़ बढ़ रहे हैं कीमतें। कि ये है कि मज़ीद ना बढ़े, ये जो रह गई ये हो जाए, कम नहीं हो सकती, चलो मज़ीद तो ना बढ़े। एक चीज़ को पूरा करते हैं, दुकानदार हैं हम, और दूसरी चीज़ कम पड़ जाती है। जी, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ख़ुसूसी तौर के ऊपर जो लोग सामान ख़रीद करने के लिए आए हैं काफ़ी परेशान हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। परेशान है। बहुत शुक्रिया आपने। बशीर मियां वाली की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। महंगाई के तूफ़ान ने वहाँ आवाम को भी मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया। मज़ीद बात करेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? रुपए किलो घी महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल भी महंगा हो चुका है, गरीबों का जीना मुश्किल हो चुका है। शहरियों से इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहते हैं। 23 रुपए फिर घी महंगा हो गया, क्या कहेंगे? मैं परसों आया हूँ सर, परसों मैं आया 340 रुपए किलो लेकर गया था। आज मैं आया हूँ 360 रुपए किलो है सर। मुझे स्ट्रेट जो है तो दुकानों पर रेट लिस्टें चेक करते नहीं हैं, दफ्तरों में बैठे रहते हैं। इनका काम है ना जाकर चेक करना। गरीब आवाम बेचारी क्या नाम है रोल रही है। मेरा एक बेटा था, मैंने उसे स्कूल से छुड़ाकर मजदूरी पर लगा दिए क्योंकि सर घर का निज़ाम नहीं चलता। कहाँ गए वज़ीर आज़म साहब के वो वादे, कहाँ गई वो नौकरियाँ, कहाँ गई बेरोज़गारी मैं ख़त्म कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा। हमें तो जो भी सर हुक्मरान मिले बस यही खाने के लिए मिले, और तो कोई आवाम का नहीं सोचता सर। जी,
ये है महंगाई और गुर्बत की सूरत हाल कि इस भाई ने अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़ाकर उसे मजदूरी पे लगा दिया। एक और शहरी मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भाई, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या कहेंगे? इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है कि आजकल का गुजारा करना एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी, कि एक मज़दूर जो दिहाड़ीदार बंदा है, हम उनको अभी तक जो 3 साल 5 साल पहले उनकी दिहाड़ी 500-600 थी, आज भी वही है। और उनकी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, बंदे उनके घर में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो घी का आप देख लें, वो 350 रुपये का अगर वो 1 किलो लेता है तो वो 1 दिन में इस्तेमाल कर लेता है। तो वो आगे क्या और क्या खर्चात पूरे, वो सिर्फ अपने घी भी नहीं पूरा कर सकता अपने घर के लिए, जो मज़दूर बंदा है। यहाँ यही कहा जा सकता है कि हाय महंगाई जान को खाने आई। अब वो लोग खा रहे हैं जो जानवरों में भी महंगा घी खरीदने पर मजबूर है अवाम। बहुत शुक्रिया अख्तर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बढ़ती हुई महंगाई से मुजफ्फरगढ़ के शहरी परेशान हैं। मार्केट्स में घी 300 रुपये और ऑयल 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। मज़ीद बात करते हैं आमिर डोगर से। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी बढ़ती महंगाई से शहरी जो परेशान है। और मुजफ्फरगढ़ में आज का जो घी और आयल का रेट है वो 300 से लेकर 320 रुपये में घी और आयल जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरी बढ़ती महंगाई से कितने परेशान हैं, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि चीनी और आटे के बाद घी की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जी हाँ, घी भी तकरीबन 100 रुपये इन्होंने अचानक बढ़ाए हैं, जबकि ये गरीब आदमी कहाँ जाए? या तो वो बेचारा कोई मांगने पे मजबूर हो जाएगा भीख, या फिर क्या करेगा, चोरी डकैती करेगा, दहशतगर्द बनेगा वो। तो बेहतर यही है, मैं हुकूमत पाकिस्तान को यही मशवरा दूंगा, इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को, कि मुल्क में जो है इस वक्त जो है कंट्रोल करें फ़ौरन। घी और तेल और आटा, इन तीनों चीज़ों पे कम से कम 100 आटे पर 200 रुपये कम किए जाएँ, ताकि गरीब आवाम कहे कि आप बैठे रहो। तो लिहाजा 200 और 100 जो ज़्यादा किया हुआ रेट ये कम किए जाएँ। ये ना हो कि खुदा रहा कि ये लोग बेचारे मजबूर हो जाए मांगने पे, या दहशतगर्द बने, चोर बने। तो बेहतर यही हुकूमत इस पर कंट्रोल करे, हुकूमत इस पर कंट्रोल करे। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, एफबीआर ने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स चोरी करने वाले डिफॉल्टर्स के दोबारा कानूनी पहलुओं पर अमल दरामद करके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की इजाज़त दे दी। आरटीओ दफ्तर मुल्तान के तमाम आला अफसरान को डायरेक्टिव जारी कर दिया गया है। अपडेट करते चलेंगे आपको कि एफबीआर ने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स चोरी करने वाले डिफॉल्टर्स के दोबारा कानूनी पहलू पर अमल दरामद करके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की इजाज़त दे दी है। मज़ीद जानेंगे मोहसिन और मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, वही हुआ जिसका इंतज़ार था। इस वक्त डायरेक्टिव एक जारी हुआ है एफबीआर की जानिब से, जिसमें साफ वाज़ह लिख दिया गया है कि ऐसे डिफ़ॉल्टर्स जो कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में एक बड़ी लिस्ट में शामिल हैं, मुल्तान में ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एफबीआर की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि पहले की तरह जिस तरीके से पहले एफबीआर मुख्तलिफ नोटिस भेजने के बाद जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट में लोग शामिल होते थे उनके ख़िलाफ़ उनके बैंक्स में से रकूम्स हासिल कर लेती थी, अब भी दोबारा वही इख्तियारात तमाम आरटीओ मुल्तान ऑफिस के अफसरान को दे दिए गए हैं। अब जो एफबीआर है वो अपना काम करते हुए डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल वो लोग जो कि एक अरसे से डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल हैं और वो अमाउंट नहीं दे रहे जो कि उनके ज़िम्मे पर मौजूद है, वो अब अमाउंट उनसे उनके बैंक के थ्रू, जो बैंक के अंदर उनकी अमाउंट होती है, वहाँ से रिवर्स की जा सकेगी। इससे पहले एक छोटा सा हुकूमत की तरफ से बयानिया आया था जिसमें कहा गया था कि 24 घंटे पहले वो शख्स जो कि डिफ़ॉल्टर लिस्ट में शामिल है उसको मुतला किया जाएगा और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तमाम तर चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। बहुत इस हवाले से अपडेट किया। मुल्तान के शहरों को सहूलियात देने का आज़म कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। किला कहना पर टॉयलेट्स में पानी की अदम फराहमी पर इजहार बरहमी। स्पोर्ट्स ग्राउंड में पानी के छिड़काव का हुक्म भी जारी किया। कमिश्नर का साफ पानी के पाइपों की लीकेज की फौरी मुरम्मत करने का हुक्म भी सामने आया है। मुल्तान में सूबाई हल्के 217 की यूनियन काउंसिल 47 में 30 साल बाद वाटर सप्लाई और सीवरेज का काम मुकम्मल होने के करीब 25 लाख के फंड से एक यूनियन काउंसिल में वाटर सप्लाई की लाइन और सीवरेज के पाइप डाले गए। मजीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, बताइएगा इस हवाले से।
जी बिल्कुल, यूनियन कौंसिल नंबर 47 के अंदर जो दरीना मसाइल थे, यूनियन कौंसिल के ख़ास तौर पर वाटर सप्लाई के जो मसाइल थे वो हल होने के करीब हैं। इस वक्त जो है इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। सीवरेज के भी बड़े मसाइल थे जो तकरीबन 30 साल से जो मसाइल थे वो अब हल होने के करीब हैं। इस वक्त यूसी चेयरमैन भी हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, कितनी मालियत का मनसूबा था और कितनी आबादी से मुस्तफ़ीद? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई, अल्हम्दुलिल्लाह अपने वादों की तकमील तक मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को ये सारा क्रेडिट जाता है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो हमारी एक गली है इसमें गुंजान आबादी है। आपने देखा होगा कितनी गुंजान आबादी इस गली में, और ये एक दरीना मसला था। आज तक जितनी भी हुकूमतें आई किसी ने भी इस गली के लिए नहीं सोचा। ये मेरा वार्ड नंबर 5 है, गली नंबर 14 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 30 लाख रुपए का मंसूबा सेवरेज का, अब वो 22 तकमील तक आपने देखा, एंड तक पाइप इसके अल्हम्दुलिल्लाह लग चुके हैं। यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए थे गुज़िश्ता कोई 10-15 सालों से, तो यहाँ पे पानी खड़ा रहता था, मच्छर होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कंप्लीट होने के बाद वाटर सप्लाई का शुरू हो जाएगा। वाटर सप्लाई के बाद इंशाल्लाह फिर इसको हम टफ टाइल लगाएंगे, कारपेटिंग करवाएंगे। जो यूसी चेयरमैन है उनका कहना है कि सीवरेज वाटर काम मुकम्मल होने के करीब है। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ का तरक्याती मनसूबों का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा। इकबाल बादा चौक सुरेली तोरंडा सवाई खान ज़ेर तामीर रोड का भी जायजा लिया। मियाँ वाली कुरैशिया में अस्पताल की तामीर का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल किए जाए। ओपन लेटर पर गाड़ियां रखने वाले शहरी हो जाएं तैयार। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल बताएगा कब से लागू किया जाएगा बायोमेट्रिक सिस्टम? तारिफीन हैं जो कि ओपन लेटर पर जिन्होंने अपनी व्हीकल्स रखी हुई हैं उनके लिए अहम खबर ये सामने आई है कि 20 अक्टूबर के बाद ओपन लेटर पर किसी किस्म की गाड़ी की ट्रांसफ़र नहीं होगी, और इस हवाले से जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से जो 20 अक्टूबर की डेट मुख्तस की गई है, इस हवाले से बात करने के हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीज़न अब्दुल्ला खान मौजूद हैं। जी, जिस तरह इस्लामाबाद वगैरह में बायोमेट्रिक सिस्टम चल रहा है, इस तरह पंजाब में भी बायोमेट्रिक सिस्टम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा जो नादरा के साथ मुआहदा तय पा चुका है, और वो हमें जो है एक्साइज के जितना दफातर हैं उनमें वो बायोमेट्रिक्स मशीनें मुहैया कर रहे हैं। पहले मरहले में 20 अक्टूबर से जो न्यू रजिस्ट्रेशन होगी उसमें हम जो है बायोमेट्रिक्स शुरू करवा रहे हैं। उसके बाद फिर अगले मरहले में अगले महीने से जो ओपन ट्रांसफ़र लेटर पे पुरानी गाड़ियाँ ऑलरेडी रजिस्टर शुदा गाड़ियाँ हैं उनको बायोमेट्रिक सिस्टम पे लेके आएंगे। उसमें ये है कि जो पिछला ओनर होगा वो जो अपने बायोमेट्रिक्स देगा और उसके बाद फिर जाके गाड़ी ट्रांसफ़र होगी। ओपन लेटर पे गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। ओपन लेटर पे गाड़ी ट्रांसफर जाएगी। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में गैस्ट्रो का शिकार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 247 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट करते चले शहरी ने एहतियात का दामन छोड़ दिया। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची है। अब बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। जनूबी पंजाब में कोरोना केसेस में कमी का रुझान देखा गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी देखने में आई है। मुल्तान और सरगोदा में 16 मरीज कोरोना वायरस का शिकार हुए। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना के 6 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि रहीम यार खान में 5 अफराद का कोरोना पॉजिटिव आ चुका है। मुल्तान में मुस्बत शुरा 1.3% रिकॉर्ड की गई है। उधर डेरा गाजी खान के मकीनों को मिलेगी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात। सरदार फतेह मोहम्मद बुस्तार कार्डियोलॉजी अस्पताल अप्रैल 2022 में मुकम्मल होगा। डिप्टी कमिश्नर ज़िशान जावेद का ज़ेर तमीर मनसूबे का दौरा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रज़ा मलिक से। जी रज़ा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान डिवीज़न के जो शहरी हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी सेंटर बनने जा रहा है डेरा गाजी खान, उसका 65% काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है और आइंदा अबरस के आगाज़ में ही इस मंसूबे को मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मंसूबे की हवाले से हम तफसील जानेंगे डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़िशान जावेद साहब। सर, सरदार फतेह मोहम्मद बुस्तार कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है, कब तक तकमील को पहुँचेगा और इसमें काम का अब कितना हिस्सा बाकी है? बहुत मेहरबानी जी। ये आप जैसे कि देख रहे हैं, ये सीएम पंजाब साहब का एक मेन फोकस है
क्योंकि इस इलाके में ना कार्डियोलॉजी की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट बन रहा है। कोई 4.5 अरब रुपए का ये मनसूबा है जी, और आईडैप इसको लेके चल रहा है। पीडी साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी जो टाइम लाइन है अप्रैल नेक्स्ट ईयर, उसमें ये हैंड ओवर हो जाए, और बाकी डेवलपमेंट का ये जो भी इनकी रफ्तार है वो एज़ पर एग्रीड हमारी टर्म्स एंड कंडीशन के। दो इनके इश्यूज़ थे, एक इनका धोबी घाट का था, दूसरा मस्जिद के साथ का कोई एरिया था, वो हमने सारा इनको क्लियर करा के दे दिया है। अब कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे इनकी एक्सेस ना हो। बाकी इनकी स्पीड जो इनकी प्रोजेक्ट है, चीज़ें वो सारी चल रही हैं, और होपफुली अप्रैल नेक्स्ट ईयर में ये लोगों को सर्विसेज देना शुरू कर देगा। जी बिल्कुल। 4 अरब कार्डियोलॉजी मनसूबा 2022 में मुकम्मल होगा। रजा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। रुक करेंगे मुल्तान का महकमा हाईवे पर 25 करोड़ रुपए की करप्शन के केस में अहम पेशरफ सामने आई है। मजीद तफसीलात जानेंगे यासिर मजीद से। यासिर, क्या पेशरफ सामने आई है इस हवाले से? जी, महकमा हाईवे में 25 करोड़ रुपए की करप्शन के हवाले से एंटी करप्शन हुकाम को अहम शवाहिद मिले हैं। मरकजी मुलजिम साजिद नवाज खोखर के अकाउंट में 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड एंटी करप्शन हुकाम ने हासिल कर लिया है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक मुलजिम साजिद नवाज खोखर, जो कि यूसी नाज़िम है, उसने अपने हल्के में मौजूद खवातीन से फर्जी नामों पर अकाउंट बनाने के लिए शनाख्ती कार्ड हासिल किए और उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अकाउंट बनाने का झांसा दिया, जिसके बाद इन खवातीन के अकाउंट में 25 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई, जबकि 21 करोड़ रुपए इन अकाउंट से निकाल कर साजिद नवाज खोखर के अकाउंट में मुंतकिल किए गए थे, जब वहाँ से ये तमाम तर रकम निकाल कर इन मुल्ज़मान ने आपस में बांटी। इस मुकदमे के हवाले से 4 मुल्ज़मान को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि 21 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड हासिल किया गया है उसके हवाले से बैंक मुलाजमीन को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इसके अलावा एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि अगर मुल्ज़मान की जानिब से रकम रिकवर ना कराई गई तो इस केस में अदालत से दरख्वास्त की जाएगी कि उनकी जो जायदाद है वो जब्त कर ली जाए। इस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम की तहकीकात जारी हैं। 3 मुकदमात अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें एक 4 लोगों को अभी किया गया है। यासिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 2000 लीटर मजरे से दूध तल्फ कर दिया गया। टेस्ट के दौरान दूध में पानी और डिटर्जेंट्स की मिलावट पाई गई है। अपडेट करते चले आपको, पंजाब फूड अथॉरिटी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ सामने आई है। 2000 लीटर मजरे से दूध को तल्फ किया गया, जबकि टेस्ट के दौरान दूध में पानी और डिटर्जेंट्स की मिलावट पाई गई है। मुल्तान में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने मरासला जारी कर दिया है। पंजाब भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज को मरासला जारी कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में म्यूज़िक और फिल्में चलाने पर पाबंदी होगी। ट्रांसपोर्ट में तलावत कुरान पाक और हम्द व नात चलाई जाएंगी। मरासले में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है। अपडेट करते चला आपको, मुल्तान में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है। मुल्तान में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने मरासला जारी कर दिया है। पंजाब भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज को मरासला जारी कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में म्यूज़िक और फिल्में चलाने पर पाबंदी होगी। ट्रांसपोर्ट में तलावत कुरान पाक और हम्द व नात चलाई जाएंगी। मरासले में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है। अपडेट करते चला आपको, मुल्तान में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है। मुल्तान में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने मरासला जारी कर दिया है। पंजाब भर के तमाम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरीज को मरासला जारी कर दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में म्यूज़िक और फिल्में चलाने पर पाबंदी होगी। ट्रांसपोर्ट में तलावत कुरान पाक और हम्द व नात चलाई जाएंगी। मरासले में ये वाज़ेह तौर पर कहा गया है। अपडेट करते चला आपको, मुल्तान में अशरा रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मामू बनने की खुशियां बख्तावर जरदारी के यहाँ। बेटे की पैदाइश पर ज़िले कचहरी में पीपल्स लायर फोरम के वकला का जश्न। वकला ने मिठाइयाँ तकसीम करके भुट्टो ख़ानदान को मुबारकबाद का पैगाम दिया। इस पर मज़ीद बात करेंगे माहिर इमरान से। माहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, भुट्टो ख़ानदान में एक नया जो इजाफ़ा होने से यहाँ पे जो कारकुनान हैं, जो जियाले हैं, वो खुशी का इज़हार कर रहे हैं। PLF और दीगर अहदेदारान की जानिब से यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार में मिठाइयाँ तकसीम की गई। हमारे साथ शेख गयास साहब मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे जानते हैं। आज बिलावल साहब चेयरमैन मामू बने हैं और आसिफ अली जरदारी साहब नाना बने हैं, तो हम सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद उन्हें पेश करते हैं। और आज की जो मिठाई तकसीम की है वो हमारे MNA नवीद आमर जीवा साहब ने तकसीम की है, और जिसमें खुसूसी शिरकत
जनाब ख्वाजा रिजवान आलम साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ने क्या कहना चाहेंगे इस खुशी? शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो बेटी है मोहतरमा बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब के बेटे की पैदाइश पे की है, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करते हैं। खुशी मना रहे हैं, यहाँ पे दीगर जो ओहदेदारान कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं। यकीनन सियासी घराना है तो सियासत में अगर एंट्री होती है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सियासी घराना है, इंशाल्लाह हम तो उन्हें भी पॉलिटिक्स में देखना चाहेंगे, और इंशाल्लाह हम उनके लिए नेक ख्वाहिशात के लिए भी दुआ गो हैं, उनकी लंबी उम्र और उनके सेहत वाली ज़िंदगी के लिए हमने तमाम सेहत वाली ज़िंदगी की। जी ठीक है माहर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कांटेदार सहराई पौधे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। मुल्तान के शहरी ने कांटों वाले पौधों की नर्सरी बना ली। शहरी का कहना है कि गुज़श्ता कई सालों से कैक्टस के पौधे जमा कर रहा हूँ। मज़ीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा क्या कहना है इस शहरी का मज़ीद। बिल्कुल, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ शहर औलिया मुल्तान के ऐसे बासी को जिनकी जो हॉबी, जो मशगला है वो है कैक्टस कलेक्शन। उनके पास अगर जिक्र किया जाए तो 1000 से ज़ायद मुख्तलिफ़ इक़साम के कैक्टस है। कैक्टस अमूमन जिसको लोग कांटों की नज़र से देखते हैं और ये एक परसेप्शन पाया जाता है कि कैक्टस एक अजीब किस्म का पौधा, लेकिन मुल्तान के शहरी ने, अगर मेरा कैमरा मोहम्मद अज़ीम आपको दिखाया कि ये वो एक बड़ी कलेक्शन है जो कि इन्होंने इतने प्यार से संभाल कर रखे हैं, जिसमें न सिर्फ खूबसूरत बल्कि एक दिलकश और मुँह लेने वाले जो मनाजिर वो पेश कर रहे हैं कैक्टस। तो बात करेंगे माजिद भाई से। माजिद बताइएगा कैक्टस का शौक़ कैसे आपको ये आदत लगी, या कहेंगे अब तो जिस तरह आपके पास कलेक्शन है मुल्तान में काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, क्या कहेंगे अपने शौक़ के बारे में? ये कलेक्शन का शौक़ मुझे इस तरह हुआ कि यूनिकनेस इनकी शेप्स, इनके जो स्टाइल है वो सबसे पहले तो वो वजह थी अट्रैक्शन की। उसके बाद मैं बेसिकली जॉब करता हूँ, तो जॉब करने वाले लोगों के पास आपको पता है टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो ये वो हॉबी है जो कि कोई भी इंसान जिसके पास हफ्ते में अगर 2 घंटे भी हैं तो बड़े इजीली ये कैक्टस और सक्युलेंट्स को रख सकता है। इसकी जो खूबसूरती, इसके जो फ्लावर्स हैं वो बड़े यूनिक हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि मेडिसिन के तौर पे यूज़ होते हैं। कैक्टस कलेक्शन का एक जो हॉबी है उसको परस्यू किया जा रहा है, तो आने वाले दिनों में देखते ही हैं कि मुल्तान में इस किस्म के किस तरह के मज़ीद लोग हैं जो सामने आते हैं। सबसे अहम बात यह कि कैक्टस अली बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बात करेंगे मौसम के हवाले से। शहरी ओलिया में गर्मी की शिद्दत कम होने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में आज बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं है, जबकि आइंदा एक हफ्ते के दौरान बारिश बरसेगी। ताहम हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत में कमी होती जा रही है। ऐसे में कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। डेरा गाजी खान का मौसम आज भी खुश्क रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। डेरा गाजी खान का मौसम तब्दील होना शुरू हो चुका है। सुबह के औकात में हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।